नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 की इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं और बात होगी सबसे पहले एसएससी जीडी की। कल अचानक से एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में एसएससी जीडी का नोटिस 2 महीने पहले ही जारी हो गया। ये नोटिफिकेशन 2022 दिसंबर में जारी होना था, 10 दिसंबर को जो परीक्षा कैलेंडर जारी हुआ था, लेकिन कल ही ये नोटिफिकेशन जारी हो गया और इसके बारे में मैंने कल डिटेल्ड वीडियो बनाया था, लेकिन कुछ सूचनाएं छूट गई थी। कुछ बड़े बदलाव हुए हैं, उनको आप लोग देख सकते हैं। विद्यार्थियों की एक बहुत बड़ी मांग भी पूरी कर दी गई है। बदलाव नंबर 1 पेपर की पैटर्न को लेकर के है। ये 2021 और 2021 तक 20 तक ये इस तरीके की परीक्षा हुआ करती थी जिसमें 25 4 पोर्शन होते थे और 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे। 1.5 घंटे का समय विद्यार्थी को दिया जाता था। 25 नंबर का ये रहता था पोर्शन, प्रत्येक पोर्शन एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहा करता था। ये पहले का था और इसमें 1/4 की निगेटिव मार्किंग थी। ये पुराना, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये पेपर का पैटर्न था। जो नया वाला पैटर्न है उसमें बदलाव कर दिया गया है। उसमें ये जो 100 क्वेश्चन है उनको कम कर दिया गया है। अब केवल 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जहां पर ये एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो वहीं पर ये देखिए, ये जो कल नोटिस जारी हुई थी ये वो है। 20 क्वेश्चन कर दिया गया 25 की जगह पे, और यहाँ पर जो 25 क्वेश्चन 25 नंबर के थे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का था, उसको डबल कर दिया गया, एक क्वेश्चन 2 नंबर का कर दिया गया है। ये एक बड़ा बदलाव इस बार देखने को मिला है। वहीं पर निगेटिव मार्किंग आप लोग देख सकते हैं। निगेटिव मार्किंग में बहुत बड़ा बदलाव किया। ये दूसरा बड़ा सबसे बड़ा बदलाव है निगेटिव मार्किंग को लेकर के। वहां पर 1/4 की निगेटिव मार्किंग आप लोगों को देखने को मिल रही थी और यहाँ पर भी 0.50 मार्क्स, यहाँ पर भी 1/4 की है। और वहां पर चूंकि 1 नंबर का एक क्वेश्चन था इसलिए 0.25 निगेटिव मार्किंग लिखा हुआ था और यहाँ पर 0.50 हुआ, मतलब 1/4 की निगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी लागू है। लेकिन एक और बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है कि टाइम जो है कम कर दिया गया है। ये देखिए, यहाँ पर 60 मिनट कर दिया गया है, जबकि पिछली बार ये 90 मिनट, ये देखिए पिछले वाला है ये, इसमें 90 मिनट का समय दिया जाता था, तो 90 मिनट को कम करके अब केवल 60 मिनट दिया जाएगा। अब स्पीड आपको बढ़ानी होगी। वैसे एसएससी जीडी का देखें और यूपी पुलिस का देखें आप पेपर का पैटर्न, तो इसमें अंतर भी है, थोड़ा सा अंतर है। सिलेबस तो लगभग वही है लेकिन थोड़ा सा अंतर है कि इसकी रीजनिंग जो है वो थोड़ा सा आसान होती है और पुलिस कांस्टेबल की थोड़ा सा ज़्यादा होती है। पुलिस कांस्टेबल का विज्ञापन भी जारी होना है, उसकी चर्चा हम लोग बाद में करने वाले हैं। और एसएससी जीडी की जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा ज़्यादा जाती है क्योंकि पेपर का पैटर्न ही इस तरीके का होता है। देखिए, 2 बदलाव तो आप लोगों ने देख लिए। एक तो समय कम कर दिया गया, 1.5 घंटा की जगह 1 घंटा कर दिया गया है, और दूसरा अब 80 क्वेश्चन आएंगे। एक ये बदलाव हुआ, पहले 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे। एक क्वेश्चन पहले 1 नंबर का होता था, अब 2 नंबर कर दिया गया। एक ये बदलाव हो गया। और जब जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है, जब वो है विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर। और अच्छी खबर ये कि विद्यार्थी ये मांग कर रहे थे और एज रिलैक्सेशन दे दिया गया, छूट दे दी गई है। चूंकि एसएससी जीडी में हाई स्कूल पास ये जो योग्यता है वो मांगी जाती है, 18 से 23 साल की जो एज है। और इसमें यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है कि कोविड पैंडेमिक, ये देखिए नीचे लिखा है, ड्यू टू, ये देखिए, कोविड पैंडेमिक इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ग्रांट 3 ईयर्स, 3 साल की एज में छूट दे दी गई है। ये एक बहुत अच्छी बात है। कोरोना की वजह से 3 साल की छूट केंद्र सरकार ने दी है। और यानी कि जो मिनिमम एज थी, यानी जो यहाँ पर लिखा है कि 2 जनवरी से पहले का विद्यार्थी नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2005 के बाद का विद्यार्थी नहीं होना चाहिए। वहीं पर कोविड की वजह से कह दिया गया कि 2/1/2000 की जगह 2/1/1997, ये देखिए जिनको रिलैक्सेशन लेना है 2/1/1997, तो इससे ऊपर का विद्यार्थी ना हो तो 3 साल की छूट दे दी गई। ये बहुत बड़ी बात होती है, 3 साल की एज रिलैक्सेशन। बाकी की जानकारी तो मैंने आपको बता ही दिया है कि 24,369 पदों पर यह भर्ती का विज्ञापन निकला हुआ है। और लगे हाथ बात कर लेते हैं पुलिस कांस्टेबल भर्ती की। ये भर्ती तो आ गई एसएससी जीडी की, लेकिन उत्तर प्रदेश में भर्तियों का बड़ा बेकार हाल है। चूंकि ना तो शिक्षक भर्ती आ रही है, ना ही पुलिस कांस्टेबल भर्ती आ रही है, और पुरानी भर्तियां जो 2-4 आई भी थी वो कोर्ट में फंसी हुई हैं, पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए विद्यार्थी कल एक बहुत बड़ा ट्विटर अभियान कर रहे हैं। विद्यार्थी ने मेरे पास, बहुत सारे छात्रों ने फ़ोन किया कि सर इसमें हमारा सहयोग करिए। और सहयोग क्या करना, ये चैनल ही आप लोगों का है। मैंने तो 2 दिन पहले ही आप लोगों के लिए ये ट्वीट भी कर दिया था और यहाँ पर ये हैशटैग आप लोग देख लीजिए, जो ज़्यादातर विद्यार्थियों को कल 10 बजे से शुरू करना है। यूपी पुलिस वैकेंसी कैपिटल में लिखना है, यूपी_,
कैब पुलिस और अंडरस्कोर वैकेंसी, इतना सिंपल सा है, बहुत आसान सा है इस बार का जो ये हैशटैग है। और ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस की जो छात्र हैं वो इसको ट्वीट करें कल, और बहुत सारे लोगों को टैग भी कर सकते हैं, जैसे डीजीपी और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनको, पीएम को भी, कुछ न्यूज़ चैनल जो बड़े हैं उनको भी टैग कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका मुद्दा उठा सकते हैं। और हमारा उद्देश्य भी यही है कि जो आपका मुद्दा है वो उठे, सरकार देखे, अधिकारी देखें, और ये चर्चा हो कि आखिरकार ये वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है, ये विद्यार्थी क्यों मांग कर रहे हैं, इस पर बहस होनी चाहिए। और ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 29 अक्टूबर को ये होना है, 29 अक्टूबर। 29 अक्टूबर को ज़्यादा से ज़्यादा जो है विद्यार्थी ये ट्वीट करें सुबह 10 बजे से। ये देखिए लिखा है सुबह 10 बजे से। ये पोस्टर भी विद्यार्थियों ने ही बना करके मेरे पास भेजा है। 5 साल से भर्ती नहीं आई है, बहुत सारे विद्यार्थी ओवर एज हो रहे हैं। और लगे हाथ अगर इसके विज्ञापन भी जारी हो जाता है तो एसएससी जीडी की तैयारी और पुलिस कांस्टेबल की तैयारी विद्यार्थी एक साथ कर सकते हैं। हम लोग अब बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी परीक्षा नोटिस जल्द। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पीईटी एग्जाम हो गया, और कुछ भर्तियों के एग्जाम भी पिछले महीने हो गए थे, लेखपाल इत्यादि के। तो अब कुछ जो पुरानी भर्तियां हैं उनके एग्जाम की जो नोटिस है वो आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकती है। 1 या 2 दिन में ही नोटिस आपको देखने को मिलेगी। यूपी ट्रिपल एस सी 2 एग्जाम करवाने वाला, खासतौर से एक तो है कंबाइंड टेक्निकल का एग्जाम और दूसरा है आपका मुख्य सेविका का एग्जाम। पहले कंबाइंड टेक्निकल एग्जाम, उसके बाद में मुख्य सेविका की परीक्षा होगी। कंबाइंड टेक्निकल और मुख्य सेविका एग्जाम डेट इत्यादि को लेकर के बहुत जल्दी आपको यूपी ट्रिपल एस सी से नोटिस 1 या 2 दिन में ही, आज शुक्रवार कल शनिवार, देखने को मिल सकती है। और अगर शनिवार यानी कल नोटिस जारी नहीं हुई तो मंडे को पूरी संभावना है कि इसकी जो नोटिस है वो जारी हो जाएगी। और हो सकता है कि यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम कैलेंडर भी जारी करके सबको चौंका दे, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी में एग्जाम कैलेंडर नई भर्तियां पुरानी भर्तियां सभी को मिला करके बन चुका है। तो ये 3 नोटिस हैं जो आपको जल्दी देखने को मिलेंगी, एक एग्जाम कैलेंडर और 2 नोटिस जो है वो भर्ती परीक्षाओं को लेकर के। अगली सूचना है, बिना बीएड डिग्री के बन सकेंगे शिक्षक। बिना बीएड डिग्री का मतलब ये नहीं कि बीएड नहीं, बीएड की पहले अनिवार्यता थी। जो स्पेशल विद्यालय होते थे, मूक बधिर बधिर विद्यालय, दिव्यांग इत्यादि के लिए जो विशेष विद्यालय हुआ करते थे, उसमें पढ़ाने के लिए बीएड स्पेशल एक डिग्री होती है, जो उसमें यही पढ़ाई होती है कि इस तरीके के विद्यार्थियों को, जो स्पेशल विद्यार्थी होते हैं उनको किस तरीके से पढ़ाया जाए। कुछ संस्थाएं जो कोर्स करवाती हैं, राजर्षि टंडन भी करवाता है और भी संस्थाएं करवाती हैं। तो वही विद्यार्थी पात्र हुआ करते थे जिनके पास बीएड स्पेशल की डिग्री होती थी। तो उस स्पेशल डिग्री की अनिवार्यता को समाप्त किया गया है, वो मामला है। जैसे लिखा, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि विशेष शिक्षक बनने के लिए बीएड की डिग्री अनिवार्य नहीं है। न्यायाधिकरण ने कहा कि सामान्य बीएड के साथ साथ स्पेशल एजुकेशन में 2 साल का डिप्लोमा या फिर पीजी प्रोफेशनल डिप्लोमा धारक भी विशेष शिक्षक बनने के योग्य हैं। तो यहाँ पर बस केवल यही बात कही गई है कि स्पेशल एजुकेशन में 2 साल का डिप्लोमा। और इस भाई होता ये था कि ये स्पेशल बीएड के जो छात्र हैं वो मिलते नहीं थे और ये सीटें खाली रह जाती थी। और जो विद्यालय होते थे मूक बधिर विद्यालय, वहाँ पर अध्यापकों की लगातार कमी बनी रहती थी। इसी के संदर्भ में ये घोषणा की गई है और इस पर क्लियर कर दिया गया है। यहाँ पर वही बात लिखी गई है कि स्पेशल एजुकेशन में बीएड डिग्री धारक योग्य प्रतिभागियों की कमी से भर्ती अधूरी रह जाती है। न्यायाधिकरण के सदस्य आर.एन. सिंह व तरुण श्रीधर की पीठ ने विशेष शिक्षक नियुक्त करने की याचिका पर यह फैसला पारित कर दिया। अंतिम सूचना एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती को लेकर के, चूंकि 2 दिन पहले समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि सरकार के लिए कांटों भरी होगी शिक्षक भर्ती की डगर, बात हो रही थी एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की। और ये 2 दिन पहले का ही समाचार पत्र है जिसमें यह कहा गया था कि इसमें आरक्षण को लेकर के बहुत बड़ा पेच है, विवाद है और समझ में नहीं आ रहा कि किस स्तर पर आरक्षण लागू किया जाए, विद्यालय स्तर पर कि जिला स्तर पर कि प्रदेश स्तर पर, और किस तरीके से क्या होगा। तो जानकारी मैंने प्राप्त की है, मैंने पता किया है और जानकारी ये मिली है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती में ये विवाद समाप्त हो चुका है। ये पुराना विवाद था और 10 या 15 तारीख के आसपास या उसके पहले ही एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती का जो जियो इत्यादि है वो जारी हो जाएगा और इसी महीने ये भर्ती पूरी हो जाएगी। कुछ दिन पहले भी जब बहुत सारे जो छात्र हैं, राहुल, सीपी सिंह और इन सब विद्यार्थियों ने धरना प्रदर्शन किया था और अधिकारियों से वार्ता हुई थी, तब भी अधिकारियों ने यही कहा था कि नवंबर के महीने भर्ती पूरी हो जाएगी। तो फिर से स्पष्टीकरण लिया गया है और जानकारी यही मिली है कि इसमें अब कोई भी विवाद नहीं है, भर्ती बहुत जल्द पूरी होगी। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।